महाभारत का नाम आते ही सबसे पहले हमारे मन में अर्जुन, भीम, कर्ण या दुर्योधन जैसे नाम आते हैं। लेकिन इस महायुद्ध में कई ऐसे योद्धा भी थे जिनकी वीरता और पराक्रम इतिहास के पन्नों में दबकर रह गए। ऐसा ही एक नाम है कृतवर्मा। कृतवर्मा एक ऐसा योद्धा जिसे पांचों पांडव मिलकर भी नहीं हरा सके। उसकी कहानी यह बताती है कि इतिहास में केवल वही अमर नहीं होते जिनके बारे में सबसे अधिक लिखा गया, बल्कि वे भी जिनकी वीरता असंभव सी प्रतीत होती है। आज हम उसी गुमनाम किंतु महाबली योद्धा की कथा सुनेंगे। कृतवर्मा यादव वंश का महान योद्धा था। वह भगवान श्री कृष्ण का मित्र और महाराज उग्रसेन का सेनापति माना जाता है। कृतवर्मा ने अपने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति प्राप्त की थी महर्षि शांडिल्य से। महर्षि ने उसे धनुर्वेद, अस्त्र शस्त्र और युद्ध नीति का अद्भुत ज्ञान दिया। कहा जाता है कि कृतवर्मा अकेले ही 100 योद्धाओं का सामना कर सकता था। उसका लक्ष्य हमेशा युद्ध भूमि में विजय पाना नहीं, बल्कि शत्रु को मानसिक रूप से तोड़ना होता था। यही कारण था कि वह रणभूमि में भयानक और अजय प्रतीत होता था। अब सवाल यह उठता है कि यादव वंश का यह महान योद्धा जिसने श्री कृष्ण के साथ समय बिताया, वह कौरवों की ओर से क्यों लड़ा? दरअसल महाभारत युद्ध केवल पांडवों और कौरवों का नहीं था। हर राज्य और हर योद्धा को अपनी निष्ठा दिखानी थी। जहां सत्य की और श्री कृष्ण पांडवों का साथ दे रहे थे, वहीं कृतवर्मा ने दुर्योधन को चुना। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उसने पांडव सेना पर कहर बरपा दिया। इतिहास बताता है कि अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और यहाँ तक कि युधिष्ठिर पांचों भाई मिलकर भी उसे परास्त नहीं कर पाए। कृतवर्मा की शक्ति केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि उसकी रणनीति, धैर्य और युद्धकला में छिपी थी। वह कभी सीधी भिड़ंत में नहीं फंसता, बल्कि शत्रु को धीरे धीरे थकाकर हराता था। युद्ध के दौरान कृतवर्मा ने अकेले ही पांडव सेना के हजारों योद्धाओं का संहार कर दिया। उसकी गदा और धनुष की चोट से पूरा रणक्षेत्र कांप उठता था। जब भीम जैसे पराक्रमी योद्धा उसे रोकने आते, तो कृतवर्मा उनके वारों को चकमा देकर फिर से अपनी चाल चलता। यह कहा जाता है कि युद्ध के कई दिनों तक पांडव उसकी रणनीति का तोड़ ही नहीं खोज पाए। कृतवर्मा की यही क्षमता उसे अजेय योद्धाओं की सूची में शामिल करती है। महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, कौरव नष्ट हो गए, लेकिन कृतवर्मा अभी भी जीवित था। अश्वत्थामा और कृपाचार्य के साथ उसने पांडवों पर अंतिम प्रहार करने की योजना बनाई। रात्रि के अंधेरे में उन्होंने पांडवों के शिविर पर धावा बोला। नींद में सोए हुए हजारों सैनिकों की हत्या कर दी गई। यह घटना महाभारत का सबसे काला अध्याय मानी जाती है। कृतवर्मा का नाम वहाँ भी शामिल था। हालांकि इस कार्य की निंदा हुई, लेकिन यह भी साबित हुआ कि कृतवर्मा युद्ध के बाद भी उतना ही भयावह था। वर्षों बाद यादव वंश में ही गृहयुद्ध छिड़ा, जिसे मौसला युद्ध कहा गया। इसमें यादव आपस में ही एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो गए। वही कृतवर्मा जिसने पांडवों को बार बार रोका था, उसका अंत सत्यकी के हाथों हुआ। एक समय का साथी अब उसका घातक शत्रु बन चुका था। सत्यकी ने क्रोध में आकर कृतवर्मा का वध कर दिया। इस प्रकार जिसे पांडव मिलकर भी नहीं मार पाए, उसे उसके ही कुल का वीर समाप्त कर गया। कृतवर्मा का नाम आज उतना प्रसिद्ध नहीं है जितना अर्जुन, भीम या कर्ण का, लेकिन उसकी वीरता, उसका पराक्रम और उसकी रणनीति उसे इतिहास का वह अदृश्य नायक बना देती है जिसकी कहानी कम सुनी जाती है। कृतवर्मा यह सिद्ध करता है कि कभी कभी इतिहास के साए में छिपे हुए योद्धा ही सबसे बड़े होते हैं। तो मित्रों, क्या आपको लगता है कि कृतवर्मा को महाभारत का उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना अन्य महायोद्धाओं को मिला? अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें।